अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। उसी बीच दिल्ली के चांदनी चौक में आज विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम रखा था। उसी बीच हमारे साथ कुछ कार सेवक जुड़ चुके हैं जो 1990 और 92 में अयोध्या थे, तो उनसे जानेंगे पहले और इस समय में क्या क्या अंतर देख रहे हैं। तो सर, आप 1990 में भी थे, वहाँ 92 में भी थे, 85 से 92 तक। अच्छा, तो क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस समय, अनुभव क्या था, आज क्या है? अब तो खुशी मना रहे हैं लोग और धूम मची हुई है, ढोल नगाड़े शंख बज रहे हैं और हर तरफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। और जो हमारे चाइना जैसे दुश्मन थे वो भी जय जयकार कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें। और आज जो सम्मान किया गया है इससे बहुत खुशी हो रही है। 1990 का मंजर क्या था? 1990 में सबसे बड़ा कांड हुआ, गोली कांड जो सबसे बड़ा 1990 2 नवंबर 1990 में हुआ था। और जहाँ पर हमारे दो भाई सामने जिनका चित्र आप देख रहे हैं, राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, उनकी लाशें हमने वो होती है रेडी होती है खोमचे वाली, उसके ऊपर डाल के मैं लेके गया। और मेरे को भी प्लास्टिक की गोलियां लगी, 3 निशान है मेरे वहाँ, सबको पता है। और मुझे जो परिचित हैं वो सब जानते हैं। महिपाल जी हैं इस समय जो व्यवस्था प्रमुख है RSS के, उनको भी वो हमारे मेरे साथी अभी इस समय व्यवस्था प्रमुख है महिपाल जी शर्मा जी। और वो मंजर सबसे घिनौना था जब ऊपर हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे मुलायम सिंह जी और ऑर्डर कर थे, मंदिरों से निकाल के साधुओं को मारा गया हमारी आंखों के सामने। और हमने अपोज किया, आंसू गैस, लाठी चार्ज, साउथ इंडिया से पुलिस मंगवाई गई थी स्पेशल, यूपी वालों ने मना कर दिया था। वहाँ से उन्होंने यहाँ पर आकर के गोली कांड किया, बड़ा भयंकर था, हनुमानगढ़ी चौक पे। तो ये दोनों भाई आगे निकल गए थे और हमारे साथ सबसे आगे उमा भारती जी ने आगे किया, उनको अरेस्ट कर लिया था उमा भारती जी को, उनके साथ महिलाएं भी थी। और ये दो भाई और आगे निकले, जय श्री राम, चलाओ गोली। इतना जज्बा मैंने कभी नहीं देखा इतने जो नौजवान भाइयों का। ऐसा देखे मैं हैरान था कि कैसे इनके माँ बाप और कितने क्रांतिकारी हैं। तो सर, आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम राजेश भसीन है और मैं दिल्ली के कृष्णनगर से हूँ। 1 नवंबर की सुबह में हम मोतीगंज से किसी तरह से सरयू के तट पर पहुँचे। देखा हमने वहाँ पर छावनी से बनी हुई थी, आप पुल जो था उस पर बैरिकेटिंग कर दी गई थी, कटीले तार लगे तो आप जा नहीं सकते थे, हम निराश बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह निषाद राज जी ने भगवान राम को सरयू नदी पार करवाई थी, हमारे पास एक मल्ला आया दोपहर के 2 बजे करीब। उन्होंने कहा कि आप कितने युवा हैं? हमने कहा हम 12 साथी हैं। हमारे साथ गोवा से आए हुए सुदेश वामन शेट्टी भी थे जिनको 2 गोली लगी थी और वहीं वो बलिदान हो गए थे। वो भी सौभाग्य से उस वक्त हमारे साथ थे। हमने रात्रि 12 बजे सरयू नदी जब पार करी तो सरयू नदी के पुल से सर्चलाइट हमारे ऊपर पड़ी और आनंद फानन में हम बीच में एक टापू सा होता है, जैसे भी एक तरफ पानी था दूसरी तरफ पानी था, वहाँ पहुँच गए और हमने वहाँ से दौड़ लगाने चालू। स्टीमर में हमारे पीछे पुलिस लग गई। हम गहरे पानी में उतर आए। उन्होंने कहा बाहर आ जाओ। हमने कहा अगर हमें अरेस्ट करना है तो आप पानी के अंदर आ जाइए। दूसरी तरफ से कुछ साधु सन्यासी और नागा बाबा आए जो हमारे को अयोध्या जी में ले गए। इतने जल से हमारे नाक भी डूब गए थे, बड़ी मुश्किल से बामुश्किल हम वहाँ पहुँचे। रात्रि को हमारे कपड़े सुखाए गए, सब बैग हमारे गीले हो चुके थे। सुबह 6 बजे हमें संदेश मिला कि आप बड़ी छावनी में एकत्रित होइए। बड़ी छावनी से एकत्रित होकर हम वहाँ जब हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुँचे तो सबसे आगे मैं लीड कर रहा था उस समय। और सबसे पहले उन्होंने हमें मना करा, हम वहीं पर भजन कीर्तन राम में धुन में मग्न हो गए थे। लेकिन आदेश ऐसा था कि उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। मेरे भी यहाँ पर एक लाठी लगी और रक्तस्राव हो गया था। और अचानक पता नहीं कैसे फायरिंग का आदेश हुआ और भगदड़ मची। मैं भी बड़ी छावनी के वहाँ पर ऊपर चल गया। मेरे साथ गोवा से आए हुए जो मेरे साथी थे सुदेश वामन शेट्टी जी, उनके एक बुलेट छाती में लगी, एक उनके पेट में लगी। जब वो ज़मीन पर गिरे 12 फुट से मैंने छलांग लगाई और शायद सौभाग्य से पहला व्यक्ति मैं था जो उन बरसती गोलियों में उस पार्थिव शरीर को लेकर अपने कांधे पर वहाँ पर श्री राम हॉस्पिटल में गया। मैंने वहाँ से अगर आग्रह किया कि आप यहाँ से एम्बुलेंस लेके चलिए, लेकिन वहाँ इतने घबरा गए थे एम्बुलेंस के ड्राइवर कि हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर चुन चुन के गोलियाँ मार रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया अगर आप चाबी दे सकते हैं एम्बुलेंस की, मैटाडोर एम्बुलेंस होती तो उस वक्त मैंने ड्राइव करके लेके आया। और आप यकीन मानिए जो लोग कहते हैं 50-60 लोग मरे हैं, कम से कम 50 पार्थिव शरीर तो मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल में। और उसी दिन मेरे बहुत वायरल हो गया था BBC में, स्वतंत्र भारत वहाँ का लोकल न्यूज़ अखबार था, वहाँ पर मेरी फोटोज आ गई। किसी ने मुझे कहा कि राजेश जी आप यहाँ पर बहुत फेमस हो गए हैं और यहाँ चुन चुन कर मार रहे हैं। शायद वो अफवाह थी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन उसी दोपहर के 4:30 बजे वहाँ के साधु और महंतों ने हमें वापस सरयू से निकालकर हमें दूसरे तट पर भेज दिया। रहा हमने रात्रि विश्राम करा। सुबह मोतीगंज से हमारे लिए स्पेशल बस करी और ऐसा मंजर था मैं बता नहीं सकता। बड़े बुजुर्ग जहाँ भी सूचना मिल रही थी आके हमारे पाँव छू रहे थे, माताएं हमारे चरण वंदन कर रही थी कि सौभाग्य कि आप जैसे लोग। लेकिन मतलब मैं भूल नहीं सकता किस तरह से मुलायम सिंह नहीं कहूँगा, मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार ने
राम भक्तों के सीनों पर, छातियों पर, सरों में गोलियां मारी। आप उस समय और अभी के संघर्ष के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं कि अब राम लला विराजमान होंगे, राम मंदिर बन रहा है? देखिए, बहुत खुशी का वातावरण है, हर तरफ हर्षोल्लास है। उस वक्त देश में रामद्रोहियों की सरकार थी, अयोध्या में रामद्रोही शासन कर रहा था। आज राम भक्तों की सरकार है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश में है और राम मंदिर का स्वप्न साकार हो रहा है। आपका नाम और सर आप कहाँ से हैं? मैं फिलिस्तान करोलबाग से रहने वाला हूँ और कार सेवक रहा हूँ 1990 में भी, 92 के अंदर भी। 92 के अंदर गुम्मत पे चढ़ने वाला सौभाग्य रहा मेरे को, और 90 के अंदर तो भाई साहब ने घटनाएं बताई, वो सारी घटनाएं उसके शामिल थे। उन घटनाओं में हम 92 के अंदर गुम्मत पे चढ़ने के बाद आज मंदिर बनना मेरे बड़ा, इससे बड़ा मेरी 500 पीढ़ियों ने संकल्प देखा है। मैं तो वर्तमान हूँ, मेरे सामने हमने गुम्मत तोड़ी, आज हम मंदिर बना ले, मेरे बड़े इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। और उसके साथ साथ BL सिम्हा प्रेम, अशोक जी सिंघल का मैं समसेवक था, उन लोगों ने हमें प्रोत्साहन दिया, तब मैं पहुंच पाया। और आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, कभी बनेगा नहीं बनेगा, आज जो बनने को मिला है। गुम्मत तोड़ने के बाद आज सौभाग्य मिला, मैं उस रामलला को यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम महंत विश्वनाथ योगी है और मैं करोलबाग क्षेत्र में रहता हूँ। और मैं 90 के उसमें रामलला के दर्शन के लिए गया था और हमें गिरफ्तार करके उन्नाव सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। वहाँ हमारे 14 बच्चे मारे गए, कार सेवक 14 बच्चे मारे गए और 27 दिन हम वहाँ जेल में रहे और फिर अयोध्या गए। आज हमें इतनी खुशी है कि मैं मोदी जी को, योगी जी को, राम लक्ष्मण की जोड़ी को वो देता हूँ कि जिन्होंने आज ये कार्य करके दिखाया है। और भविष्य में भी हम कहते हैं कि मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जय श्री राम। तो ये थे मेरे साथ कार सेवक जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं। 1990 और 92 में अयोध्या में क्या क्या हुआ उसके अनुभव भी साझा किए और साथ ही साथ सरकार का राम मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद भी किया। कैमरामैन अभिषेक भाई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।